अयोध्या नगरी आनंद से भर उठी थी। महाराज दशरथ वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को राजगद्दी सौंप दें। राजमहल में मंत्रणा हुई। गुरु वशिष्ठ ने भी इस निर्णय का समर्थन किया। समस्त प्रजा प्रसन्न थी क्योंकि राम धर्म, करुणा और मर्यादा के प्रतीक थे। अयोध्या की गलियों को फूलों से सजाया गया। दीप जलाए गए। हर ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। लोग कह रहे थे, अब अयोध्या में रामराज्य आएगा, सत्य और धर्म की स्थापना होगी। माता कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। माता सीता भी मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थीं। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजमहल की दासी मंत्रा ने यह सब देखा। उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। वह रानी कैकेयी के पास गई और उसे भड़काने लगी। उसने कहा, यदि राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? तुम्हारा स्थान क्या रहेगा? कैकेयी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। मंत्रा ने उसे वह प्रसंग याद दिलाया जब युद्ध में प्रसन्न होकर दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे। कैकेयी कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा, प्रिय, तुम्हें क्या कष्ट है? कैकेयी ने कहा, भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनकर दशरथ का हृदय विदीर्ण हो गया। वे मूर्छित हो गए। जब राम को यह समाचार मिला तो वे शांत रहे। उन्होंने कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। माता कौशल्या रो पड़ी। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे पर राम ने उन्हें समझाया। सीता ने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा अयोध्या है। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। लक्ष्मण ने भी साथ जाने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या रो रही थी। लोग राम के रथ के पीछे पीछे चल पड़े। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब अयोध्या का हर हृदय टूट रहा था। राजा दशरथ राम वियोग सह न सके। वे राम राम कहते हुए प्राण त्याग देते हैं। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब भरत लौटे और उन्होंने यह सब सुना तो वे स्तब्ध रह गए। भरत ने कैकेयी को कठोर शब्द कहे, माता, आपने यह क्या कर दिया? भरत ने सिंहासन अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, राज्य तो राम का ही है। गुरु वशिष्ठ और समस्त अयोध्या वासी भरत के साथ राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भरत और राम का मिलन अत्यंत भावुक था। भरत ने विनती की, भैया लौट आइए, अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पर राम ने कहा, पिता का वचन पूरा करना ही मेरा धर्म है। तब भरत ने राम की खड़ाऊ ली और उन्हें सिंहासन पर स्थापित करने का निश्चय किया। भरत अयोध्या लौटे। उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊ स्थापित की। उन्होंने स्वयं तपस्वी जीवन अपनाया और नंदीग्राम में रहकर राम के नाम से राज्य चलाया। यह अयोध्या कांड हमें सिखाता है, वचन की मर्यादा क्या होती है, भाई प्रेम कैसा होना चाहिए, त्याग और धर्म का महत्व क्या है। अयोध्या कांड का हर प्रसंग हृदय को भावुक कर देता है। राम ने दिखाया कि सच्चा धर्म कठिनाइयों में भी अडिग रहता है।